मैं राजवीर सिंह शोरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मोरागा गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाली यूनिट स्टार्ट कर रखी थी। उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हैं, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, उनके बनाने की विधियाँ क्या हैं और रिएक्शंस जो हैं उनको हमने विस्तार से डिस्कस किया था। Today we will start in the same unit halo acids. Halo acids means halogen containing acids, means मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के हेलोजन परमाणुओं से प्रतिस्थापन से बने यौगिक हेलोजन अम्ल कहलाते हैं। जैसे क्लोरोएसिटिक एसिड, इसका यूपीएसी नाम है क्लोरोएथेनोइक अम्ल, या अल्फ़ा क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल यानी 2 क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल, और नेक्स्ट एग्जांपल 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 मेथिल बिटनोइक अम्ल या अल्फ़ा ब्रोमो बीटा क्लोरो आइसोवेलेरिक एसिड, बीटा आइडो प्रोपेनोइक अम्ल या 3 आइडो प्रोपेनिक अम्ल एट्सेट्रा। इनका नोमेनक्लेचर जो है सामान्य और रूढ़ पद्धति में हेलोजन परमाणु की स्थिति को ग्रीक अक्षरों में अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि से दर्शाते हैं। IUPAC प्रणाली में हेलोजन की स्थिति अंकों से दर्शाई जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के को न्यूनतम अंक देकर अंकन किया जाता है, जैसा कि ऊपर ये नामकरण बताया गया है। अब बनाने की विधियाँ अगर करें तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्लोरीन अथवा ब्रोमीन या आयोडीन और फ्लोरीन नहीं से लाल फॉस्फोरस की अल्प मात्रा में अभिक्रिया अल्फ़ा हेलोजन अम्ल बनाते हैं। ये अभिक्रिया केवल वे अम्ल एलिफेटिक देते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों। द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु भी विस्थापित किया जा सकता है यदि हेलोजन की अधिक मात्रा ली जाए, जैसे RCH2COH प्लस क्लोरीन लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में तो RCHClCOH प्रोडक्ट बनता है। ऐसे ही RCH2COH प्लस ब्रोमीन लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में RCHBrCOH। अगेन अगर एक हाइड्रोजन और अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो इसमें अगर फॉस्फोरस और ब्रोमीन से क्रिया करा दें तो RCBrCOH ये प्रोडक्ट बनता है। इसकी क्रिया विधि देखें तो ये मुक्त मूलक श्रृंखला विधि नहीं है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या ट्राइब्रोमाइड अम्ल को एसिल हैलाइड की अल्प मात्रा में परिवर्तित होने में सहायक होते हैं। ये एसिल हैलाइड इनोलीकरण के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन PbR3। फिर अपन ने लिया ये ब्यूटेनोइक एसिड लिया, PbR3 से रिएक्शन कराई अपन ने, तो प्रोडक्ट आ गया एसिल ब्रोमाइड प्लस H3BO3 ये निकल गया। फिर एसिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जो है ये रेजोनेंस के द्वारा दिखा सकते हैं अपन। डबल बॉन्ड इधर आ गया, इसके पास बीच में कार्बन के बीच में हाइड्रोजन जो है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जा कर के इनोल रूप जो है ये बना लेते हैं। इसी प्रकार से एसिल क्लोराइड्स के इनोल रूप से ब्रोमीन क्रिया करता है और ये लास्ट में उत्पाद जो है अल्फ़ा ब्रोमो अल्केनोइल हैलाइड जो प्रोडक्ट बनता है। प्राप्त उत्पाद के जल अपघटन पर यानी COH समूह पुनः आ जाता है और अल्फ़ा ब्रोमो एसिड्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं। एसिड ब्रोमाइड का इनोलिक रूप ही वास्तव में ब्रोमीनीकृत होता है। अल्फ़ा ब्रोमो अम्ल ब्रोमाइड शेष बचे अम्ल अनरिएक्टेड एसिड से समय स्थापित कर लेता है और अधिक अम्ल ब्रोमाइड बनाता है। यह अभिक्रिया हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया कहलाती है। क्लोरीन भी इसी प्रकार से क्रिया करती है, लेकिन कुछ मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण के कारण कम विशिष्ट है। जैसे प्रोपेनोइक एसिड लिया क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो अल्फ़ा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड बन गया, प्लस कुछ मात्रा में बीटा क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त हो गया। दूसरा, मेलोनिक अम्ल के हेलोजनीकरण के द्वारा भी अपन बना सकते हैं। तो मेलोनिक अम्ल अथवा एल्किल प्रतिस्थापी मेलोनिक अम्ल हेलोजनीकरण से हेलोजनीकृत मेलोनिक अम्ल देते हैं, जो कि गर्म करने पर हेलोजन प्रतिस्थापी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं।
जैसे मेलोनिक अम्ल लिया अपन ने, ब्रोमीन के साथ क्रिया कराई तो अल्फ़ा ब्रोमो, अल्फ़ा के ऊपर Br आ गया और CH गर्म किया अपन ने, CO2 निकल गई, तो ये प्रोडक्ट आ गया इसमें ब्रोमो एथेनोइक एसिड। फिर एल्किल प्रतिस्थापी मेलोनिक अम्ल है, इसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई तो ये प्रोडक्ट आ गया इसमें अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोक्सी अम्ल के द्वारा भी अपन बना सकते हैं। जब हाइड्रोक्सी अम्लों को हाइड्रोजन हैलाइड तथा फॉस्फोरस हैलाइड से अभिकृत कराया जाता है तो अल्फ़ा हैलोजन अम्ल प्राप्त होते हैं। जैसे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल लिया अपने, यानी लैक्टिक एसिड लिया सपोज, इसकी रिएक्शन HBr से कराई तो अल्फ़ा ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल प्लस जल जो है ये निकल गया। इसी प्रकार से बीटा हैलोजन अम्लों के बनाने की विधियाँ, अल्फ़ा बीटा असंतृप्त एसिड से बना सकते हैं इसको। अल्फ़ा बीटा असंतृप्त हैलोजन अम्लों से एसिटिक अम्ल में क्रिया करके बीटा प्रतिस्थापित हैलोजन अम्ल बनाते हैं। उदाहरण के लिए एक्रिलिक एसिड है, हैलोजन अम्ल से क्रिया कर बीटा ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल बनाते हैं। ये मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग का उदाहरण है। एक्रिलिक एसिड लिया अपने, HBr से योग कराया तो अल्फ़ा ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल प्लस HBr जो है ये निकल गया। कार्बोक्सिलिक समूह का प्रबल -I प्रभाव यानी C डबल बॉन्ड C द्विबंध का ध्रुवीकरण कर देता है और प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन से ले अल्फा कार्बन पर प्रहार करता है। तो RCH डबल बॉन्ड CH प्लस प्रोटॉन का एडिशन कराया तो RCH प्लस CH2 COH और सेकंड स्टेप में ब्रोमाइड माइनस का एडिशन करा दिया तो प्रोडक्ट आ गया बीटा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार से अल्फ़ा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड से भी अपन बना सकते हैं। बीटा हैलोजन अम्लों का निर्माण अल्फ़ा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड की क्रिया हैलोजन अम्ल से करके भी कर सकते हैं। उपरोक्त क्रिया से प्राप्त उत्पाद का ऑक्सीकरण करने पर हैलोजन और बीटा हैलोजन अम्ल प्राप्त होते हैं। उदाहरण एक्रिल्डिहाइड सांद्र HCl से क्रिया कर जो उत्पाद बनाते हैं उसका सांद्र HNO3 से ऑक्सीकरण कर बीटा क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल बनाया जाता है। जैसे एक्रिल्डिहाइड की रिएक्शन HCl से कराई तो प्रोडक्ट क्या आ गया 3-क्लोरोप्रोपेनॉल प्लस इसका ऑक्सीडेशन कराया तो बीटा क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल बन गया। फिर एल्कीन साइनोहाइड्रीन को जब 40% HBr के साथ गर्म करते हैं तो बीटा ब्रोमो अम्ल प्राप्त होते हैं। उदाहरण एथिल साइनोहाइड्रीन से बीटा ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। एथिलीन साइनोहाइड्रीन लिया अपन ने, प्लस HBr के साथ रिएक्शन कराई, H2O लिया तो बीटा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड जो है वो प्राप्त हो गया और अमोनियम ब्रोमाइड निकल गया। नेक्स्ट एल्कीन क्लोरोहाइड्रीन के ऑक्सीकरण से, तो एल्कीन क्लोरोहाइड्रीन को सांद्र HNO3 से ऑक्सीकरण कराने पर हैलोजनीकृत अम्ल बनता है। उदाहरण के लिए ट्राईमेथिलीन क्लोरोहाइड्रीन से बीटा क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल बनता है। तो ये प्रोडक्ट जैसे ऑक्सीडेशन से नीचे दिखाया है रिएक्शन को, इनके हैलोजन एसिड्स के अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो भौतिक गुण क्या हैं इनके, तो ये रंगहीन द्रव या ठोस पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होते हैं। हैलोजन के प्रबल -I प्रभाव यानी प्रेरणिक प्रभाव के कारण ये प्रबल अम्ल की तरह आचरण करते हैं। हैलोजन अम्ल की कार्बोक्सिलिक समूह से दूरी बढ़ने पर अम्ल सामर्थ्य घटता है क्योंकि -I प्रभाव घटता है। जैसा कि इसमें दिखाया है अल्फ़ा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड दैन बीटा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड एंड गामा क्लोरो ब्यूटेरिक एसिड। रासायनिक गुण अगर देखें तो हैलोजन अम्ल दो प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की अभिक्रियाएं और दूसरी हैलोजन परमाणु की अभिक्रियाएं। तो कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं क्या हैं? हैलोजन अम्ल कार्बोक्सिलिक समूह की सभी प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। जैसे मान लो क्लोरो एथेनोइक एसिड लिया आपने, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराई इसकी तो ClCH2CONa यानी कार्बोक्सिलिक समूह का हाइड्रोजन परमाणु हट गया और उसके स्थान पर सोडियम परमाणु जो है वो जुड़ गया, तो सोडियम क्लोरोएसिटेट जो है प्रोडक्ट बन गया। इसी प्रकार से इसकी एथेनॉल से रिएक्शन कराएं अपन क्लोरो एथेनोइक एसिड की तो एथिल क्लोरोएसिटेट जो है एस्टर जो है वो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से क्लोरोएसिटिक एसिड है, इसकी PCl5 से रिएक्शन कराई तो क्लोरोएसिटिल क्लोराइड प्लस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड HCl निकल गया। तो ये हैलोजन एसिड्स के अंदर कार्बोक्सिलिक समूह की
अभिक्रियाएं हैं। कार्बोक्सिलिक के अंदर भी H समूह की अभिक्रियाएं होगी और OH समूह की अभिक्रियाएं होगी। अब दूसरी अभिक्रियाएं हैलोजन परमाणु की अभिक्रियाएं हैं। तो अल्फा हैलोजन प्रतिस्थापित अम्ल सामान्य एल्किल हैलाइडों के समान ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनमें हैलोजन परमाणु अन्य नाभिक स्नेही जैसे OH, CN, NH2I आदि से विस्थापित होता है। जैसे RCHCl COH प्लस AgOH से रिएक्शन कराई तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो है वो प्रोडक्ट आ गया, प्लस AgCl निकल गया। ऐसे ही क्लोरोएथेनोइक एसिड है, इसकी KCN से रिएक्शन कराई अपने तो Cl हट गया और CN आ गया, तो CS2CN COH यानी साइनो एसिटिक एसिड प्रोडक्ट बन गया। क्लोरोएथेनोइक एसिड है या क्लोरोएसिटिक एसिड है, इसकी रिएक्शन जो अमोनिया से कराई अपन ने तो प्रोडक्ट जो है ग्लाइसिन बन गया। इसी प्रकार से क्लोरोएसिटिक एसिड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड से कराई अपन ने तो नाइट्रो एसिटिक अम्ल जो है वो अपने को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से क्लोरोएसिटिक रिएक्शन की रिएक्शन जो है पोटेशियम आयोडाइड से कराएं तो आयोडो एसिटिक एसिड जो है ये अपने को प्राप्त होता है। तो ये सभी अभिक्रियाएं जो है SN2 क्रियाविधि से संपन्न होती हैं। अल्फा हैलोजन अम्लों में हैलोजन के -I प्रभाव के कारण अल्फा कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है और इस पर न्यूक्लियोफाइल का प्रभाव जो होता है वो सुगमता से हो जाता है। सामान्यतः अभिक्रियाएं SN1 क्रियाविधि से नहीं होती है। SN1 का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, क्योंकि जो कार्बोनियम आयन बनता है वह अस्थायी होता है। अस्थायी जैसा कि इस रिएक्शन में दिखाया है, क्योंकि धनावेशित पास वाले कार्बन परमाणु पर है। धनावेश जो पास वाले निकटतम कार्बन परमाणु पर है। ये कार्बोकैटायन द्वारा भी स्थायी नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी अनुनादी संरचनाओं में धनावेश विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन पर आता है और अधिक स्थायी नहीं हो पाता है। अल्फा हैलोजन अम्लों के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली सभी अभिक्रियाएं बीटा हैलोजन अम्लों द्वारा भी प्रदर्शित की जाती हैं, किंतु बीटा हैलो अम्लों को जब जलीय NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो प्रतिस्थापन के साथ विलोपन भी हो जाता है और बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल व अल्फा बीटा असंतृप्त अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे कि रिएक्शन दिखाई अपन ने RCHCl CS2COH नंबर 1 OH-, सेकेंड H+, तो प्रोडक्ट आता है RCHOH CS2COH प्लस RCH डबल बॉन्ड CHCOH। कभी कभी अल्फा हैलोजन हेलो एसिड्स जो है इलेक्ट्रॉन भी बनाते हैं। उदाहरण के लिए बीटा हैलोजन अम्लों का सोडियम लवण क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाने पर बीटा इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राप्त होते हैं, जैसे कि इस रिएक्शन के अंदर अपन ने दिखाया है। तो कुल मिलाकर के हैलोजन एसिड्स में आज अपन ने जो डिस्कस किया है वो यही है कि हेलो एसिड्स क्या हैं, इनका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है, इनके बनाने की विधियाँ क्या थी, इसकी रिएक्शंस हेलो एसिड्स की क्या हैं। तो हेलो एसिड्स की रिएक्शंस में जैसे केमिकल रिएक्शंस में अपन ने डिस्कस किया ओवरऑल, इसमें हेलो एसिड्स के अंदर हैलोजन परमाणु के कारण कौन कौन सी रिएक्शंस हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के कारण हेलो एसिड्स की अभिक्रिया क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर भी हमने ये डिस्कस किया कि COH समूह उपस्थित होता है हेलो एसिड के अंदर, तो इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड में H परमाणु के कारण कौन कौन सी रिएक्शन है, यानी सोडियम साल्ट बनता है, H को हटा करके सोडियम परमाणु जुड़ जाता है और इसकी COH के अंदर उपस्थित OH समूह जो है यानी हाइड्रोक्सिल समूह जो COH में उपस्थित है उसके कारण अगर PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो ऑयल हैलाइड्स टाइप कंपाउंड्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर के आज अपन ने जो है हैलोजन एसिड्स के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू।